तदाबीर हैं, हिफाजती किट्स हैं, वो अभी तक उनको मुहैया नहीं हुई। इनसे सवाल पूछो तो कराए के तर्जुमान आगे से गाली देते हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ शुरू कर देते हैं, फजूल किस्म की आगे से गुफ्तगू करते हैं, ना सवाल का जवाब होता है। लेकिन क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं इसलिए किसी की इज़्ज़त का उनको एहसास नहीं। जिस वजह से आपको आज यहाँ तकलीफ़ दी है उसके ऊपर आते हुए आपको याद होगा कि जब पैनमा लीक्स हो रही थी तो जो आदि झूठा वज़ीर आज़म इस वक्त मुसल्लत है मुल्क पे, वो कंटेनर पर चढ़कर जब दूसरों पे इल्ज़ामात लगाता था और उन्होंने इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ साहब पे जो उस वक्त वज़ीर आला थे, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने किसी बेनामी शख्स, आज तक इमरान साहब ने उस शख्स का नाम नहीं बताया, और ये इल्ज़ाम लगाया कि किसी बेनामी शख्स ने इमरान साहब को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफ़र किया है 10 अरब रुपया कि ये 10 अरब रुपया ले लें और पैनमा लीक्स पर बात करनी छोड़ दें। और ये जो इल्ज़ाम था उसकी हकीकत आज पाकिस्तान की आवाम के सामने मैं इस कागज़ के ज़रिए बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मई 8, 2017 को जब ये इल्ज़ाम लगा तो मई 8, 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने इमरान साहब को डेफेमेशन नोटिस भेजा कि आप जवाब दें कि ये जो इल्ज़ाम आपने लगाया है इसके पीछे क्या हकीकत है। मैंने कब, किसके ज़रिए, कैसे और कहाँ आपको 10 अरब भिजवाए या आपको ऑफ़र दी कि आप पैनमा लीक्स पे बात करनी छोड़ दें। पैनमा लीक्स का जो नतीजा हुआ वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। तो 8 मई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस किया इमरान साहब को कि आप जवाब दें, लेकिन क्योंकि आदि झूठे, आदि मुजरिम और आदि चोर हैं तो कोई जवाब ना दिया। उसके बाद 7 जुलाई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने डेफेमेशन सूट फाइल किया इमरान साहब के ख़िलाफ़। आपके लिए दोहराना चाहती हूँ, 7 जुलाई 2017 को, और दोबारा सूट के ज़रिए इमरान साहब से जवाब मांगा कोर्ट ने कि आप जवाब दें कि शहबाज शरीफ ने आपको कहाँ, किधर, कैसे और किसके ज़रिए ये 10 बिलियन की ऑफ़र की। इमरान साहब पहली 2 पेशियों पर पेश नहीं हुए और आज 3 साल होने को आए हैं। 3 साल होने को आए हैं। 33 एडजर्नमेंट्स इस केस में आज की तारीख तक मांग चुके हैं, और आज दोबारा इस केस की हेयरिंग थी और जिसका ये एक ऑर्डर मैं आपके सामने दिखा रही हूँ और इसको आपको भी दे दिया जाएगा। इस ऑर्डर के तहत आज बाबर अवान साहब को पेश होना था। 3 साल में ना कोई रिटन स्टेटमेंट आदि झूठे ने जमा कराई, ना कोई स्टेटमेंट जमा कराई, ना पेश हुए, और वकील जो है वो एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेता है। 33 एडजर्नमेंट 3 साल में। इल्ज़ाम लगाया था कि 10 बिलियन शहबाज शरीफ ने ऑफ़र किए, 10 दफ़ा भी कोर्ट में पेश नहीं हुए जवाब देने के लिए। और आज बाबर अवान साहब जो इस वक्त ऑफिस होल्डर हैं, इमरान साहब के एडवाइज़र हैं पार्लिमानी अमूर पे, आज उन्होंने पेश होना था, जो गैर कानूनी है। ये पर्जरी है। अगर आप ऑफिस होल्डर हों तो एज लॉयर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और आज कहा गया कि बाबर अवान साहब पेश नहीं हो सकते। और क्यों नहीं पेश हो सकते? वो इसलिए पेश नहीं हो सकते कि कोविड-19 है मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर, तमाम डॉक्टर्स की तजावीज़ के बावजूद इमरान साहब नैब न्याजी गठजोड़ चाहता है कि हफ्ते में 2 दफ़ा शहबाज शरीफ पेश हो, और शहबाज शरीफ पेश हुए। कोविड-19 के बावजूद कल जिस तरह ख़तरे में डाला गया पुलिस को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को,
शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा कानून और आइन के सामने पेश होती रही है, लेकिन ये कानून से भागे हुए भगोड़े, ये आदि झूठे सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं। जब अदालतें बुलाती हैं तो उसके बाद पिछले दरवाजे से फरार हो जाते हैं। बाबर अवान साहब किस हैसियत से, जो डेफेमेशन सूट है उसमें इमरान साहब के वकील हैं, गैर कानूनी अमल है, वो बतौर लॉयर पेश नहीं हो सकते। वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऑफिस होल्डर हैं। वो बतौर लॉयर किस कानून के तहत पेश होते हैं? और फिर भी कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 बाबर अवान साहब पेश नहीं हो सकते, लेकिन हर रोज़ शहबाज शरीफ साहब की तलबी होती है नैब न्याजी गठजोड़ के अकूबत खाने में। हर रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तलबी होती है नैब के अंदर। कोविड-19 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ख़तरे में डाला जाता है, और ख़ुद जब जवाब देने की बारी होती है तो कोविड-19 की वजह से 33 एडजर्नमेंट्स के बावजूद आज भी जो इल्ज़ाम लगाया था 3 साल पहले एक आदि झूठे ने, वो जवाब पेश करने नहीं आया। 3 साल गुजर गए, एक कागज़ की एडजर्नमेंट जमा नहीं कराई, एक कागज़ की रिटन स्टेटमेंट आज तक। आपने तो 10 बिलियन का इल्ज़ाम लगाया था और 10 सफ़ों का तो जवाब जमा करा देते। आज तक अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। इसी तरह आज अदालत ने लिख दिया है कि अगर, क्योंकि हमारे लॉयर्स वहाँ मौजूद थे और अकॉर्डिंग टू डेफेमेशन सूट सेक्शन 14 3 महीने के अंदर डेफेमेशन सूट का फैसला आना ज़रूरी है। जो डेफेमेशन एक्ट 2002 है उसका सेक्शन 14 कहता है कि 3 महीने के अंदर डेफेमेशन सूट को क्लोज करना होता है, और लेजिस्लेशन ने अपनी बिल बताई हुई है, और 3 महीने के अंदर इस केस का फैसला आना होता है। और आज जज साहब ने लिख दिया है कि अगर आपने जवाब जमा ना कराया, जो आप 3 साल से 33 एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं, तो अगली पेशी 22 जून 2020 को इस केस का फैसला हो जाएगा। और जिस झूठे आदि मुजरिम चोर नलायक नाअहल इमरान साहब ने 3 साल में जो रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, वो 22 को भी नहीं आनी, क्योंकि इल्ज़ाम झूठा है। आज तक इमरान साहब ने ये नहीं बताया कि शहबाज शरीफ ने कब, कहाँ, किसको, किसके ज़रिए और कैसे 10 बिलियन रुपए आपको ऑफ़र किए। आप तो हैं आदि झूठे, आदि मुजरिम, अवाम के चीनी चोर, नालायक नाअहल, जो आज पाकिस्तान की अवाम की ज़िंदगियों से झूठ बोलकर खेल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशंस नोटिसेस निकालती है कि कोरोना कोविड-19 जो है वो हाथ से बाहर हो रहा है। पंजाब हुकूमत का हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है कि कोरोना की वजह से अगले आने वाले दिनों में 6,90,000 लाहौर में खाली कोरोना के पेशेंट्स होंगे। आप उस समरी को छुपाते हैं, आप उन नोटिस को छुपाते हैं, आप इस तरह के झूठे हैं। और एक और बात, इसी तरह ये जो 22/6/2020 को भी जवाब नहीं आना, ना आज तक 3 साल में आया है, 33 एडजर्नमेंट्स के बावजूद फॉरेन फंडिंग केस। इधर आपके सामने इलेक्शन कमीशन में नवंबर 2014 को पटिशन गई 23 फॉरेन फंडिंग इलीगल, गैर कानूनी, अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स। आज तक जवाब नहीं आया, आज तक कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आई। इल्ज़ाम लगाने बड़े आसान हैं, लेकिन कानून के आगे पूरा पाकिस्तान पेश हो। कानून के आगे ये झूठे, ये चोर नालायक हर वक्त लोगों की तज़लील करते हैं, लोगों की तज़हीक करते हैं कराए के तर्जुमान, और हर किसी को नैब न्याजी गठजोड़ के आगे पेश होने की और तलब होने की बात करते हैं। और खुद इलेक्शन कमीशन से 6 साल से मफरूर, और डेफेमेशन सूट जो शहबाज शरीफ से किया था वो 3 साल से मफरूर, और 33 एडजर्नमेंट्स। लंदन में इल्ज़ाम लगाया कि ज़लज़ले के पैसे खा गए। इतने घटिया लोग हैं कि मुल्क की तज़हीक करते हैं कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले के पैसे खा लिए। आज शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में इनके ख़िलाफ़ केस किया हुआ है, कोई जवाब नहीं।
हर रोज़ डुगडुगी बजाते हैं पीआईडी में बैठकर, इल्ज़ाम लगाते हैं आशियाना, साफ पानी, 56 कंपनियां, गंदा नाला, एसिड बियॉन्ड मीन्स, सब झूठे इल्ज़ामात। और कोर्ट के फैसले उन लोगों के हक में आते हैं जिन्होंने दिन रात पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है। और अब एसिड बियॉन्ड मीन्स, हर रोज़ तलबी, इतनी घटिया सोच, इतनी बदनीयती कि 28 मई का वारंट और 2 जून को तलबी करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस किया हुआ था, जो हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की नैब ने, पिछले दरवाजे से भाग गए जब चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज शरीफ इन तमाम मंसूबों में अच्छे बच्चे का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सियासी इंतकाम की प्यास नहीं बुझती, शहबाज शरीफ के खौफ में इस वक्त पूरी हुकूमत और कराए के तर्जुमान मुब्तला है, वज़ीर आज़म जिसकी सरबराही कर रहे हैं। एक तस्वीर नवाज शरीफ की आती है, एक तस्वीर, अल्लाह ताला जिसकी इज्जत रखे और जिसको ज़िंदगी दे। पूरी हुकूमत काबीना में डिस्कशन होती है, पूरी हुकूमत की टांगें कांपती हैं। तो मैं चैलेंज करती हूँ कि 22 जून 2020 को कोर्ट ने बुलाया है, जब आपने शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया 3 साल पहले, आपको कोर्ट ने बुलाया, इमरान साहब इल्ज़ाम लगाया था तो जवाब जमा कराएं, रिटन स्टेटमेंट जमा कराएं, और अगर आपने जमा नहीं कराई आप झूठे करार दे दिए जाएंगे। और जब झूठा करार हो जाए तो सादिक और अमीन नहीं रहा जाता। और अगर झूठा चीनी चोर वज़ीर आज़म नालायक और नाअहल पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों से खेल रहा हो तो उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। ये नैब न्याजी गठजोड़ तमाशे बंद करें और जवाब दें 120 अरब के खड्डे पेशावर मेट्रो के, जवाब दें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का, गैर कानूनी, गैर आइनी, अनडिक्लेयर्ड, जवाब दें 10 बिलियन रुपए के जो हर जाने का नोटिस डेफेमेशन सूट आपके 3 साल से इंतज़ार कर रहा है। और बाबर अवान साहब को आइंदा कोर्ट में ना भेजिएगा, क्योंकि वो किसी भी हैसियत में इस वक्त सरकार के पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए पेश नहीं हो सकते। वो गैर कानूनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर्जरी कर रहे हैं इस वक्त। जवाब दें पाकिस्तान की आवाम को कि पाकिस्तान की आवाम का अरबों का चीनी चोरी किया, उस पर नोटिस लिया जाए। और मैंने पहले कहा था कि ये तमाम सवालात के जवाबात पाकिस्तान की आवाम लेगी। अगर पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी बेटी, अपनी शरीफ ख़ानदान के तमाम लोगों के साथ जिन जिन को तलब किया पेश हो सकता है, तो इमरान साहब पेश हो सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पेश हो सकता है और कानून के आगे आज तक पेश हो रहे हैं, तो आपको भी इन झूठे इल्ज़ामात, चोरी और आवाम के सरकारी ख़जानों पे डाका डालने में पेश होना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम आपसे जवाब चाहती है और 22 जून 2020 को आपका इंतज़ार किया जाएगा कोर्ट में, जहां आपने 3 साल से जवाब जमा नहीं कराया, और आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि आप आदि झूठे हैं, पैथोलॉजिकल लायर हैं, और पाकिस्तान की आवाम पर इस वक्त चीनी चोर और झूठे मुसल्लत हैं। जी कोई सवाल? जी देखिए, ये तो 30-40 साल से ये एक घिसा पिटा बयानिया अपोजिशन और सियासी मुखालफिन के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के अंडर इस वक्त बतौर जमात मुत्तहिद है, और इन नालायकों को, चोरों को, नाअहलों को इसी तरह एक्सपोज करेंगे और आखिरी दम तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक आवाज़ होकर पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया जी।